आप देख रहे हैं न्यूज AS24। मैं हूं चौधरी इजहार बबलू। हमारे साथ एक शख्सियत है जो सड़कों पे लड़ाई लड़ते हैं, संघर्षशील मोहम्मद हुसैन जिलानी साहब, जिन्हें हमने भी देखा है। हाल ही में अभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी में आए हैं, जिन्होंने आए हैं तो लोगों को एक शहर में मैसेज पहुंचा है और कह रहे हैं कि जिलानी साहब आ गए, हमें ऐसे आदमी चाहिए जो सड़क पे कौम की लड़ाई लड़े। अब वही हमारे बीच में आइए जानकारी लेते हैं मोहम्मद हुसैन जिलानी साहब से। जिलानी साहब, आप पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या आपको नजर आया, किस उद्देश्य के लेके आप आए हैं, जरा विस्तार से। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें इस लायक समझा कि भाई हम आपसे बात करें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं कहीं भी रहा हूं। मैं पहले मुस्लिम लीग का 6 साल अध्यक्ष रहा हूं। मुस्लिम लीग से मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और उसके बाद कई पदों पर रहा हूं। जब मैंने देखा कि इस पूरे भारत के अंदर एक ही शख्स ऐसा है जो सर धर्म और सर समाज की लड़ाई को लड़ने का काम लोकसभा के अंदर भी और लोकसभा के बाहर भी करने का काम करते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो मुझे ये लगा कि भाई ऐसे आदमी के हाथों को जितना भी हम मजबूत कर दे कम है, क्योंकि ओवैसी साहब का वो किरदार है, ओवैसी साहब वो शख्सियत है जो इस भारत में नहीं पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। सही बात। और हर समाज का, हर धर्म का आदमी ओवैसी साहब की इज्जत करता है, उनकी कदर करता है, क्योंकि वो सबके लिए बोलते हैं। तो कल जैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब शाम के टाइम आ रहे हैं, क्या लगता है कितने लोग यहाँ आ जाएंगे? यहाँ एक इतिहास लिखने का काम होगा बबलू भाई। इतनी बड़ी तादाद होगी, जनता इतनी तादाद में आवेगी यहाँ पे कि इंशाअल्लाह एक सहारनपुर इस जिले का इतिहास बनाएगा नया। पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे अब ये नया एक इतिहास ऐसा बनेगा इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है किसी बात का टूटने का भी नहीं रिकॉर्ड। अगर इस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे तो फिर ये MIM वाले ही तोड़ेंगे, वरना किसी पर ये टूटने का नहीं। इतनी जनता इसमें और हम जहां भी हम जा रहे, हम चाहे गागा लेडी गए हों, चाहे हम सीधपुरा गए हों, कहीं भी गए हों, खाता खेड़ी गए, हर जगह सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारा जो ये नौजवान तबका है, इसके अंदर जो जोश देखने को हमें मिला है वो कमाल का जोश है भाई। जो 15-17 साल का हमारा युवा है, उसकी जबान पे ओवैसी के अलावा किसी का नाम नहीं है। अब मुसलमान समझ चुका है इस 78 साल में सारी सेकुलर पार्टियों को वोट देकर कि किसी ने हमारा कुछ नहीं किया। अब हम अपनी ही पार्टी को वोट देंगे। हमारी पार्टी हारे या जीते हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, किसकी सरकार बने हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। हम अपनी पार्टी को वोट देने का काम करेंगे, हर आदमी ये कह रहा। अच्छा, तो जैसे 2027 का चुनाव आ रहा है, इसमें क्या लग रहा है किस पार्टी से गठबंधन हो सकता है, कुछ जानकारी है? 27 में हमारी दुआ भी है और हम अपने नेता से भी यही दरखास्त करेंगे कि मायावती जी से गठबंधन हो जाए तो % बहुमत की सरकार आवेगी, 250 पार सीटा जानी यहाँ पर। क्योंकि ये ऐसा गठबंधन है कि ये 20 और 22-42% होता है। तो क्या चंद्रशेखर से गठबंधन नहीं होना चाहिए? नहीं, चंद्रशेखर के साथ, चंद्रशेखर बहुत अच्छे सांसद हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, सड़कों पर लड़ने वाले हैं जिस तरह लड़ना चाहिए। लेकिन फिलहाल दलित समाज जो है वो बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी को ही देख रहा है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा MIM का दलित मुस्लिम गठजोड़ हो जाए, और ये वो गठजोड़ है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर गद्दी को कब्जाने का काम करेगा। और जब गद्दी आप लोगों के पास होगी तो आपका कोई उत्पीड़न नहीं करने का, ना कोई दाढ़ी काटने का, ना कोई टोपी ताड़ने का, ना किसी का फर्जी इनकाउंटर होने का, ना पुलिस किसी के घरों में घुसने की। और अब हमारा कुर्बा बहुत बड़ा हो गया है। अब हमने पहले भी करके दिखाया इस जिला सहारनपुर के अंदर, और अब भी करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। हर जगह कौम की, मिल्लत की, दबे कुचले की, हिंदू की, मुसलमान की, दलित की,
सबकी लड़ाई लड़ने का काम MIM के सारे नेता मिलकर करने का काम करेंगे। जैसे मोहम्मद हुसैन जिलानी साहब जिन्होंने विस्तार से पूरी जानकारी दी है और बताया न्यूज S24 को कि हम मजबूती के साथ खड़े हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की रैली है, कल रैली में ओवैसी साहब आ रहे हैं, पूरे दिलो जान से हम लोग लगे हुए हैं, तमाम जगह मेहनत चल रही है और उम्मीद है कि काफी भीड़ आएगी, ये मोहम्मद हुसैन जिलानी साहब का कहना है।